हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल्स के बारे में। कंडीशनल्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होते हैं। एक सेंटेंस एक टेंस में होगा, दूसरा सेंटेंस एक और टेंस में होगा, और वो दोनों टेंस सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। वो देखेंगे हम जब आगे पढ़ेंगे। कंडीशनल्स के मेरे 5 टाइप होते हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड मिक्स्ड कंडीशनल। आज हम सबसे पहले देखेंगे जीरो कंडीशनल को। जीरो कंडीशनल के अंदर जो दो टेंस मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं हमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन। यानी एक ही टेंस होता है और एक ही टेंस के दो सेंटेंस होते हैं। किस तरीके से यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीरो कंडीशनल को हम यूज़ करते हैं नेचुरल ट्रूथ के लिए, जहाँ पर ऐसा होता है। देखिए, नंबर 1 नेचुरल ट्रूथ्स के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ इफ वी हीट आइस, अगर आइस को हम, बर्फ को हम गर्म करते हैं, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, यह पिघल जाती है। ये एक नेचुरल ट्रूथ है, ठीक है। ये साइंटिफिक ट्रूथ भी आप बोल सकते हो उसको। अब देखिए, वी के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगाया, इट मेरा सिंगुलर है तो SEIS मेरा आ गया, तो दोनों के दोनों मेरे सिंपल प्रेजेंट के अंदर हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंटेंस का मेरा एक पार्ट एक कंडीशन रखता है कि अगर आप गर्म करते हैं तो तब वो पिघल जाएगी। तो कंडीशनल मेरे सेंटेंस कैसे हुए? इस तरीके से कंडीशनल मेरे वो सेंटेंस हुए जिसमें हम सेंटेंस के एक पार्ट के अंदर एक कंडीशन देखते हैं और उस कंडीशन से रिलेटेड जो रिजल्ट होता है वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में मिलता है, यानी एक दूसरे सेंटेंस में मिलता है, ठीक है। और चीज़ों को देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इफ वी ऐड 2 and 2, अगर 2 और 2 को हम ऐड करते हैं, वी गेट 4, तो हमें क्या मिलता है? हमें 4 मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रूथ, ठीक है। सेकंड चीज जो हम जीरो कंडीशनल से कह सकते हैं वो होती है हमारी हैबिट से रिलेटेड। हैबिट से रिलेटेड सेंटेंसेस। देखिए, मान लीजिए कि आप एक किसी एजेंसी में काम करते हैं, आप एक एजेंट की तरह फील्ड में काम करते हैं और आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है बाहर। और आपने अपनी हैबिट क्या बना रखी है कि जब भी आप ट्रैवल करेंगे, कि हो सकता है कि हफ्ते में किसी एक दिन या 2 दिन आपको ट्रैवल करना पड़े, और जब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं उस वक्त आप अपने घर पर अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आज मैं शाम को घर नहीं आऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आपकी ये एक हैबिट हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे कनेक्ट करेंगे कंडीशनल्स के अंदर? एक कंडीशन क्या होगी, जब जब आप बाहर जाएंगे तब तक, उसी सिचुएशन में जब आप बाहर जाएंगे, दैट इज ए कंडीशन। तो आप क्या करेंगे? आप इन्फॉर्म करेंगे, दैट इज योर हैबिट विच इज रिलेटेड टू ए कंडीशन। अब इसको लिखेंगे कैसे? इफ आई ट्रैवल, इफ आई ट्रैवल का मीनिंग पता क्या हुआ? अब आप एक और चीज देखिए, हर बार ये जरूरी नहीं आप इफ ही लगाएं, इफ की बजाय आप व्हेन भी लगा सकते हैं, और व्हेन की बजाय आप व्हेन एवर भी लगा सकते हैं। इफ आई ट्रैवल या व्हेन आई ट्रैवल या व्हेन एवर आई ट्रैवल, यानी जब भी मैं ट्रैवल करता हूं, कॉमा लगाइए। उसके बाद आप बताएंगे आई इन्फॉर्म माई वाइफ बाय फोन या बाय मेकिंग ए कॉल या बाय फोन। बाय फोन का मीनिंग हो जाता है बाय मेकिंग ए कॉल।
कि मैं फ़ोन के द्वारा अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, थर्ड चीज़ देखते हैं और क्या बताई जा सकती है जीरो कंडीशनल से। तीसरी चीज़ होगी आपकी लाइफ में होने वाली रेगुलर एक्टिविटीज़, यानी वो एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं और आप ये पाते हैं कि वो रेगुलर एक्टिविटीज़ हमेशा आपके साथ होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर जाते हैं और आपके घर का जो गेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। ठीक है, कोई बटन है, आप पुश करते हैं और आपका गेट खुल जाता है। अब ये रेगुलर एक्टिविटी है आपके साथ जो होती है, आप जब भी घर जाते हैं आप बटन प्रेस करते हैं और गेट खुल जाता है। ठीक है, या फिर आप किसी होटल में जाते हैं और आपके वहाँ के एक रेगुलर कस्टमर हैं और वहाँ पर आप जाकर एक पर्टिकुलर टेबल आपको पसंद है, वहाँ जब भी बैठते हैं और आप बेल प्रेस करते हैं या कॉल करते हैं तो एक वेटर है वो हमेशा आपके पास आ जाता है। सो थिंग्स आर हैपनिंग इन रेगुलरिटी। तो कैसे कहेंगे इसको हम, जैसे हम गेट वाला एग्जांपल था हमारा, आप कहेंगे, अब व्हेन से लिख देते हैं इफ़ की बजाय, व्हेन आई प्रेस द बटन द गेट opens ऑटोमेटिकली, जो गेट है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। या फिर वो होटल वाला एक सेंटेंस, उसको भी हम बता सकते हैं, जैसे व्हेनेवर से लिखते हैं। चलिए अब की बार, व्हेनेवर आई कॉल हिम एट रेस्टोरेंट, he comes, ये नीचे लिख देते हैं, he comes immediately। जब भी मैं से रेस्टोरेंट पर जाता हूँ और वहाँ से बुलाता हूँ वो इमीडिएटली आ जाता है। तो ये रेगुलरिटी में चीज़ें होती हैं आपके साथ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, इफ़ ज़रूरी नहीं स्टार्टिंग में आए, मेरे सेंटेंस का ये हिस्सा यहाँ आ सकता है और ये हिस्सा यहाँ आ सकता है। ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये नीचे वाला सेंटेंस है, इसको देखते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। इस पोर्शन को मैं यहाँ लेके आता हूँ, वी गेट 4, अब ये वाला हिस्सा, अब कोमा की बजाय क्या कनेक्ट करेगा, हमें इफ कनेक्ट करेगा। वी गेट 4 इफ वी एड 2 एंड 2। आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप इनके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। फिर बीच में कनेक्ट आपका इफ कर देगा और अभी बीच में कनेक्ट आपका कोमा करता है। आप यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट को हमने अब तक देखा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं एस या एस लगता है या नहीं लगता, इस तरीके से बना रही हैं। बी की जो फॉर्म्स हैं इज एम आर, और हैव की जो फॉर्म है हैज़ और हैव, उनसे भी सिंपल प्रेजेंट बनता है। उनके सेंटेंसेस भी ऐसे बन सकते हैं। देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ, इफ़ आई हैव एक्स्ट्रा पेन्स, अगर मेरे पास मान लीजिए एक्स्ट्रा पेन है, ठीक है, तो मैं उनको क्या करता हूँ, उनको मैं कुछ बच्चों को दे देता हूँ जिनको उसकी ज़रूरत है, यानी मैं उनको किसी के साथ शेयर करता हूँ। तो ये भी मेरी एक हैबिट है और जुड़ी किससे है, एक कंडीशन के साथ, कि जब भी मेरे पास, अगर कभी मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है, इफ़ आई हैव एक्स्ट्रा पेन्स, आई शेयर देम विद others who need them, जिनको उसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब हैव को मेन वर्ब की तरह लिखकर भी हम
बना देते हैं। और नेक्स्ट हिस्सा आई शेयर, ये एस या एस नहीं लगता है, जहाँ पर उस तरीके से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या एस नहीं लगेगा आई के साथ, इस तरीके से बन जाता है। ये पोर्शन मेरा हैव को मेन वर्ब की तरह यूज़ करके बन जाता है। इज एम आर का सेंटेंस देखते हैं कैसे ही, जैसे इफ शी इज ए डॉक्टर, ठीक है, अगर वो एक डॉक्टर है और आप बीमार हैं, ठीक है, तो वो जो आपको सलाह दे रही है आपको उसकी सलाह माननी चाहिए। इफ शी इज ए डॉक्टर यू मस्ट लिसन टू हर, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। अब यहाँ पर हम मोडाल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मस्ट मेरा मोडाल की तरह आ गया, ये भी यूज़ हो जाता है इस तरीके से। और आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। एक पार्ट को आप सिंपल प्रेजेंट में रखिए, दूसरा आप इम्पेरेटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं। कैसे, देखिए, इफ द प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, आप लेके आए हैं, इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड, और क्या हो गया है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुका है। इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम कमांड यहाँ का देंगे, क्या ऑर्डर देंगे, क्या कहेंगे सीधे तौर पर, इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड। अगर कंडीशन ये है, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, इसे फेंक दीजिए, इसे यूज मत करिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हमारे आ जाते हैं। सो आई होप द जीरो कंडीशनल इज clear to you. In next video I will take up the first conditional. Thank you for watching.